हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस बेसिक सी सेकंड क्लास है ये हमारी। और इस सेकंड क्लास में हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे जो आप बोल सकते हैं जब आप किसी से नो कहना चाहते हैं। हमारी ना आत्मा जो सोल होती है वो कांप जाती है अगर हमें किसी से ना करना पड़ जाए। तो हमारे अंदर इतने सारे एक्सप्रेशंस चलते हैं कि सामने वाले से मना कर दिया, अब ये बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे वेज तरीके जो जिससे कि आप नो बोल सकते हैं सामने वाले से, और थोड़ा अच्छे तरीके से, ऐसा कि उसको बुरा भी ना लगे। गॉट इट? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट इनटू द एक्शन। फर्स्ट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बोलो इसको इतना, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मतलब ये मतलब जो भी आप कह रहे हैं ये बहुत ठीक है। हाँ, बट आई हैव टू गो, बट आई हैव टू, यहाँ पे कोई भी एक्शन लगा दो, ठीक है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट आई हैव टू गो। बोलो बेटे। यानी कि जो भी आप कह रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छा जो आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो ऐसा नहीं कि किसी ने पूछा हे विल यू कम, नो, तो सिर्फ नो नहीं, आप इस तरीके से, बेटर तरीके से आप बोलो। और अगर आप इंग्लिश नहीं भी बोल पा रहे हैं ना, तो आप इन एक्सप्रेशंस का यूज करो, जिससे आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। कैसा फील करोगे बेटे? कॉन्फिडेंट फील करोगे। गॉट इट? सेकेंड, बट आई कैन नॉट। कोई कोई आपसे कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्या कह रहा है? तो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट आई कैन नॉट कम। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट कैन नॉट कम। और फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपके जो होते हैं ना, वो मैच करने चाहिए, है ना। ये मैं आपको स्टार्टिंग, आई हैव बीन टेलिंग यू दिस इन स्टार्टिंग, कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी बात से मैच करने चाहिए। तो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। बोलो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। ठीक है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप ना मुझे थोड़े से पैसे दे दो, अच्छा, इसमें ये बोलेंगे सोचो समझो तो सही, रट क्यों रहे हो चीजों को। हाँ जी। नेक्स्ट, सॉरी बट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दीज थिंग्स। दोस्त ने कहा आओ बेटे चलो, आज मूड बना रहे हैं बेटे, चलो आओ। तो आप उससे कहना नहीं चाहते चल भाग यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना चाहते। आप उससे नाइसली बोलना चाहते हैं कि सॉरी बट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दीज थिंग्स, कि भाई सॉरी लेकिन मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। बोलो, सॉरी बट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दीज थिंग्स। गॉट इट? जैसे आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शादी वगैरह में जाते हैं आप कभी, तो बहुत सारे रिलेटिव्स जो होते हैं, चलो डांस करेंगे, डांस करेंगे भैया, आओ चलो डांस करेंगे। कई बार स्टूडेंट सर चलो डांस करेंगे, सर पे अच्छा लगेगा डांस करना। तो क्या बोल सकते हैं? सॉरी सॉरी बट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दीज थिंग्स। करेक्ट? कोई आपसे कहे कि चलो आओ टैटू बनवाते हैं, हम क्या कराते हैं? टैटू कराते हैं। तो भाई यार मुझे ना ये सब चीजें पसंद नहीं है। बोलो, I don't particularly like these things. Got it? Have you understood? Good, good, good. अब इसका यूज कौन भी कर सकता है? जिसको इंग्लिश नहीं आ रही वो भी तो बोल सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ चलो आओ मैं आज आपको फास्ट फूड खिला के लाता हूँ, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बहुत सारी चीजें खाएंगे, चॉकोलावा केक खाएंगे, आई विल पे मैं करूंगा। लेकिन वो चीजें आपको पसंद ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अगर पसंद है तब भी मना करो दोस्त। बोलो, सॉरी बट आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक दीज थिंग्स। पॉइंट। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड। रुको, बस यहीं रुको, बस यहीं रुको। ये जो आई एम अफ्रेड होता है इसका क्या मतलब है? नहीं, 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 नहीं। आई एम अफ्रेड का यहाँ पे मतलब है मुझे दुख है इस बात का। क्या है? मुझे दुख है इस बात का। आई एम अफ्रेड। मैं वीडियो भी तो बनाई थी मैंने बहुत टाइम पहले, इसमें ऑफ नहीं है। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड मतलब मुझे दुख है इस बात का। आई एम अफ्रेड, सिर्फ इतना, यहां तक। आई एम अफ्रेड आई कैंट गो, है ना। आपसे कहे पे कर दो आप, तो आप नो करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा पे, तो क्या बोलोगे आप? आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट पे। गॉट इट? लेकिन ऐसा मत बोल देना आई एम अफ्रेड सर आई कैन नॉट पे द फी। ऐसा नहीं बोलना आपको बिल्कुल भी। गॉट इट? तो
तो आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट, यानी कि मैं माफी चाहता हूं या फिर मुझे दुख है इस बात का, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि संडे को आपको बुलाया जाए और संडे को यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, अरे तो आप क्या बोलोगे? सर आई कैन नॉट कम ऑन संडे, आई कैन नॉट कम ऑन संडे। गॉट इट? अगर आप रीजन बताना चाहो तो किससे ऐड कर सकते हो? बिकॉज आई हैव गॉट एन अर्जेंट मीटिंग टुमारो। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? जैसे कि आपके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि लेट्स गो टू वॉच अ मूवी टुनाइट, आज रात मूवी देखने चलते हैं, लेकिन आपको आपकी कल मीटिंग है, आपको पीपीटीज प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या बोल सकते हो उनसे? एक बार मैं ट्राई टू गो इन वन। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट गो बिकॉज आई हैव गॉट एन अर्जेंट मीटिंग टुमारो। गॉट इट? गुड गुड। नेक्स्ट, I would rather not. Listen, यहीं तक। I would rather not, क्या बोलना है? I would rather not, यानी कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा, मैं ये नहीं करना चाहूंगा। सॉरी, I would really rather not, मतलब, और इस नॉट के बाद में जो नहीं करना चाहते वो यहाँ पे एक्शन लगा दो। सुनो, सॉरी, मैं डांस नहीं करना चाहूंगा, प्लीज। सॉरी, I would really rather not dance। Got it? अरे तुम कार चलाओ ना, कार चलाओगे? सॉरी, आई वुड रियली रेदर नॉट ड्राइव अ कार। तो खाना तो बना दो। सॉरी, आई वुड रेदर रियली नॉट। गॉट इट? गॉट इट? तो सॉरी, आई वुड रियली रेदर नॉट पे द फी। तेरा मारेंगे ना तुमको। नेक्स्ट, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बोलो, इतना ही बोलो यहीं तक। That's so sweet of you. That's so sweet of you. यानी कि that's so sweet of you मतलब बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। But I am not very much fond of doing these things. लेकिन मुझे ना ये सब चीजें करने का शौक नहीं है, मुझे ये सब चीजें करने का इतना शौक नहीं है। करेक्ट? बंजी जंपिंग किया आपने कभी? जानते हो बंजी जंपिंग? व्हाट इज बंजी जंपिंग? व्हाट इज इट? You have to jump off from a very high point, correct? That is called bungee jumping। तो अब आपका दोस्त आपके पीछे पड़ जाए, आपकी टांग पकड़ के लेट जाएगा, नहीं तुम बंजी जंपिंग करो, बंजी जंपिंग करो। भाई मुझे शौक ही नहीं है उन चीजों का। वैसे डरपोक लोग कर भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप सोफिस्टिकेटेडली क्या बोल सकते हैं? That's so sweet of you। बोलो, That's so sweet of you, but I am not very much fond of doing these things। These things, got it? That's so sweet of you, but not very much fond of doing these things। लेकिन मुझे ये सब चीजें करने का शौक नहीं है। आप उस चीज का नाम भी लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि जैसे कि मैं कई बार फंक्शंस में जाता हूँ, मैं तो मोस्टली आई डोंट गो, बट समटाइम्स व्हेन आई गो स्टूडेंट्स बहुत पीछे पड़ते हैं, सर डांस करिए, सर डांस करिए। सर को कितना ही डांस आता है, डांस आता ही नहीं है ना? तो क्या बोल सकते हैं? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ डांसिंग। गॉट इट? गॉट इट ना? कि मुझे इस चीज का शौक नहीं है। तो यहीं पे वो एक्शन लगा दो जिस चीज का आपको शौक नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई मेकिंग सेंस टू यू? गुड गुड गुड। तो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, वाह यार बहुत अच्छे हो तुम, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। पर मैं क्या करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं है ना, मुझे शौक ही नहीं है, इतना शौक नहीं है मुझे इन सब चीजों का। गॉट इट? नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई डोंट टेक टी, लेकिन मैं चाय नहीं पीता। कोई चाय ले आए आपके लिए या फिर पूछे वो कि आप चाय पियोगे? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बोलो, बट आई डोंट टेक टी, बट आई डोंट टेक टी। गॉट इट? गॉट इट? अब कोई आपसे पूछे लेग बिरयानी, चिकन बाजी, मटन बाजी, तो क्या बोलोगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर, बट आई डोंट टेक नॉन वेज। या फिर दिस भी बोल सकते हो, या फिर उस डिश का नाम भी बोल सकते हो। ठीक है? जैसे मुझे पालक पसंद नहीं है, कोई बना के दिया है पालक, कभी कभी लड़कियां घर में कोई अच्छी चीज बनाती हैं तो दे जाती हैं, सर खाओ, आप सर खाओ ना,
तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, बट आई डोंट टेक स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक, मैं खाता ही नहीं हूँ पालक। गॉट इट? वैसे तो मैं खा देता हूँ पर वैसे नहीं खाता। गॉट इट और नॉट? तो अब देखो, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो और अपनी बात का जो लेवल है और उसका जो इंप्रेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हो। इन सब की जगह पे आप बोरिंग सा, सड़ा सा क्या बोल सकते हो? नो बोल सकते हो। तो वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डल कर देगा, ऑरा आपका माइनस में चला जाएगा। लेकिन हमें तो ऑरा कहाँ लेके जाना है? +999 में लेके जाना। तो कैसे इस तरीके से बोलेंगे हम। गॉट इट? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीख जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।